एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। लेट हो गए आज साफ़ सफाई में, सब लोग शाइन कर रहे हैं नहा धो के। ओके तो आई नो आप लोग वेट कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। 5 कार्ड्स एंजल्स, 5 कार्ड्स। द फूल पहला कार्ड। फर्स्ट कार्ड वी हैव द फूल। क्या एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त, सबकॉन्शियस में क्या है? एम्प्रेस, द चैरियट, जजमेंट, वन मोर कार्ड, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक से हैं हमारे बरगंडी जी। और साइन बता देती हूँ, वी हैव पाइसेस, एरीज, कैंसर, लियो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। जहाँ तक बात करें एनर्जी की, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने नई शुरुआत का फैसला किया है और ये नई शुरुआत में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की फैमिली भी इन्वॉल्व है। आपके पर्सन ने कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, जिसके बाद इनका परिवार इनको सपोर्ट कर रहा है। मतलब अगर आपसे शादी करना चाहते हैं तो इनकी फैमिली का सपोर्ट इनके साथ है। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है और इनकी नहीं कर रही तो यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर इनकी फैमिली सपोर्ट कर रही थी, आपकी नहीं कर रही, तो यहाँ पर ये आपको कह सकते हैं कि अपने फैमिली से बातचीत करो, चीज़ों को आगे बढ़ाओ। ये वाली एनर्जी है। डेविल के साथ वी हैव एम्परर। जिनका परिवार रेडी नहीं है, यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आपके पार्टनर ईगो में है इस टाइम, तो ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए कोशिश ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे हमेशा ये कोशिश करते हैं ना कि आपको भी कन्विंस कर लें, थर्ड पार्टी को भी कन्विंस कर लें, दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलें। इस टाइम पीरियड में ये एक के साथ आगे बढ़ेंगे, ये एनर्जी है। जैसे कि ये अगर आपको चूज़ करते हैं तो ये थर्ड पार्टी को कट ऑफ करेंगे, और अगर थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं तो आपको कट ऑफ करेंगे। बैलेंस क्रिएट करने वाली वाइब्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इनकी फैमिली ने सपोर्ट कर दिया वेल एंड गुड, नहीं किया तो कट ऑफ, ऐसी एनर्जी है। ज़िद में है आपके पर्सन। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप लोग बता रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दे दी है, अपने परिवार को मना लिया है। तो ये इसी एनर्जी का रिज़ल्ट है। हाँ, झगड़े एंड ऑल। लेट्स क्लैरिफाई द फूल क्यों आया है। द फूल, द फूल को क्लैरिफाई करें एंजल्स। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, अपने शादी को लेकर, अपनी विशेस को लेकर ही और शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, पूरी ईगो में है ये। अगर इनकी विश है आपसे शादी करना तो कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत अपनी विशेस को पूरा करने के लिए। एम्प्रेस क्यों आए हैं? एम्प्रेस अभी भी कोशिश कर रहे हैं, मींस जो भी इनकी लाइफ में अदर सिचुएशंस हैं वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं इनको मैनिपुलेट करने की कि ये पीछे हट जाएं। क्या ये पीछे हटेंगे? नहीं। मेमोरीज ऑफ लव, ये पीछे नहीं हटने वाले। इनका जो आपके प्रति आकर्षण है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। चैरियट,
द फूल के बाद चैरियट आया है एंड वी हैव गॉट द चैरियट। क्लैरिफिकेशन, द फूल, यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। इन्होंने डिसीजन ले लिया है बाहर निकलने का इन सब झंझट और इन सब ड्रामा से, और आपके पर्सन पावरफुल एनर्जी में है इस टाइम, क्योंकि जो भी डिसीजन लेंगे वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इफ़ेक्ट करेगा आपको। कैसा जजमेंट है ये? जिसकी केयर करते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ने का ये जजमेंट होगा। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन। जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये बहुत टाइम से ट्रैप्ड रहे हैं, उस जगलिंग सिचुएशन से बाहर आने की वाइब्स है। इंडिपेंडेंटली एक्शन होगा यहाँ पर। डेविल, मैंने कहा जिद में है, ये सिचुएशन को कट ऑफ करेंगे। मैंने देखिए क्लैरिफिकेशन लेने के पहले ही आपको ये कहा था एनर्जी पिक करके कि इस टाइम पीरियड में वन साइडेड डिसीजन होगा। ये नहीं होगा कि मैं इसको भी बैलेंस कर लूँ उसको भी बैलेंस कर लूँ, नहीं, वन साइडेड होगा जो भी डिसीजन होगा। एक सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म होगी। हाँ, इनको दुख ज़रूर होगा इस बात का, हार्टटेक एंड लॉस की एनर्जी है, लेकिन जो भी एनर्जी है यहाँ पर वो एक्शन ओरिएंटेड है। और ये क्यों है, एनर्जी में इतना बड़ा शिफ्ट क्यों आया है? क्योंकि जैसे जैसे आप 9-9 पोर्टल की तरफ आगे बढ़ेंगे, कट ऑफ होने वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई देगी। अभी से लेके 9-9 पोर्टल तक, मतलब 9 सितंबर 2024 तक। सो एनर्जी बहुत क्लियर है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है आपके पर्सन क्या डिसीजन लेना है उसको लेकर। देखते हैं इस वक्त पे आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ऑल टाइड अप, goddess of the moon, angel of balance, one more card, walking away। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डोर टू स्पिरिट। ओवरऑल एनर्जी वी हैव स्ट्रैटेजी। देखिए करंट फीलिंग्स की जहाँ तक हम बात करें तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में सबसे पहले तो स्पिरिचुअल गाइडेंस इनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और इन्हें जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है ये उसको फॉलो भी कर रहे हैं। उसी के बेसिस पर ये आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, कैसा डिसीजन लेना है। ये सारी प्लानिंग इनकी इसी पर बेस्ड है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के अंदर इतनी पावर है आपकी वजह से, आपका जो अनकंडीशनल लव है इनके लिए, उसके कारण कि ये इस स्ट्रेंथ के कारण इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। जो भी सिचुएशन में ये बैडली ट्रैप्ड हैं, इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। वॉकिंग अवे की वाइब्स है, इस सिचुएशन से क्लियरली बाहर आएंगे और बैलेंस्ड वे में आएंगे। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ही वो शक्ति हो, आपको लेकर जो इनके इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसी के कारण ये बैलेंस क्रिएट होगा आपके और आपके पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में। साथ ही साथ इन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में आते ही या आपके इनके लाइफ में आते ही इनकी लाइफ में जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्लॉसमिंग अबंडेंस की वाइब्स है। इनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ ब्लॉसम करेंगी, ये वाली एनर्जी है। तो करंट फीलिंग्स इनकी आपको लेकर बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ज़्यादा अपना जैसे होता है ना गोल पे बिल्कुल फोकस्ड होना, उस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। जो स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई है उस पर एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा? तुम इधर आ जाओ।
इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। 3 नंबर सेलिब्रेशन। विद इन 3 डेज़ की एनर्जी है ये। 3 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस एंड कॉल्स रिसीव होंगे। बहुत सारे लोगों को क्लेम कर लें इस एनर्जी को। इस एनर्जी को तुरंत क्लेम करें। अपनी आंखें बंद करें, अपने पार्टनर का नाम लें और बोलें कि वो आ चुके हैं, उनका मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है। आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए स्टैंड ले चुका है और आप दोनों की शादी बहुत जल्द होने वाली है। क्लेम दिस। और बताएं, कुछ इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र कर आपके पास आ रहे हैं। अपने दिल को काफ़ी हद तक इन्होंने मजबूत किया हुआ है। कुछ सिचुएशंस में बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, स्पेशली फैमिली सिचुएशंस के कारण। ये सारी बातें आप तक पहुंचेंगी आने वाले टाइम में। आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। क्या मैसेज होगा आपके लिए? बहुत समय बाद काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। मदर गाया की एनर्जी है यहाँ पर, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जहाँ पे बातचीत बंद है बिल्कुल, यहाँ पर यूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, या बहुत समय से अगर नो कांटेक्ट में रहे हैं। मदर गाया का मैसेज क्या है? थर्ड पार्टी, या तो जैसा मैंने कहा कि आपके पर्सन आपको ये गुड न्यूज़ देंगे कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो मान गई है, तो अब बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी आई है। क्या कमिटमेंट मिलेगी मेरे व्यूवर्स को? आपके पर्सन ने यहाँ पर एक मैसेज दिया है। जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ये कहेंगे कि मेरी फैमिली नहीं मान रही थी, मेरी फैमिली मेरा रिश्ता कहीं और कराना चाहती थी, बट मैंने इस सिचुएशन में तुम्हारा सपोर्ट किया है, जिसके बाद अब या तो थर्ड पार्टी रहेगी या कम्प्लीटली रिलीज़ हो जाएगी। थर्ड पार्टी मतलब या तो वो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस मानेगी या कम्प्लीटली रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब ये ट्रैप्ड सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, ये यूनियन में आना चाहते हैं। क्या परमानेंट यूनियन होगा? यस, वी हैव नंबर 1 एंड सक्सेस 100%। बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन होने वाला है। रिसीव दिस ब्लेसिंग्स, बहुत प्यारी एनर्जी है। और ये जो कुछ भी है 3 दिन के अंदर की है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। 3 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। जो लकी वंस इन 3 दिनों के अंदर यूनियन में आएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? इट्स ए यस कार्ड। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी टेंशन हो उसको लेट गो कर दो। बहुत जल्द एक्शन होने वाला है। एक्शन की वाइब्स हैं, एक्शन की एनर्जी है। कुछ लोगों की मदद भी मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो इस टाइम पे, आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी, तो इस टाइम पीरियड में नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो, आपके लिए ठीक नहीं है। लेंगे महादेव की तरफ से 2 कार्ड्स, देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। 2 कार्ड आ गया हमारे पास। भैरव, पहला मैसेज है हमारे पास आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योग। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है, जब भी आप योग साधना को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज़ करता है। साथ ही साथ ये इन्हेंस करता है आपकी फ़िज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग को। तो यहाँ पर आप जब
मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, जब आप साधना में जाते हैं, डीप मेडिटेशन में जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपके अंदर अगर कोई रोग है वो हील होने लगता है। साथ ही साथ आपके अंदर जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, इस जन्म से रिलेटेड, पास्ट कई लाइफ से रिलेटेड जो भी सप्रेस्ड एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ होने लगती हैं। आपकी जो चक्रास हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगती हैं, स्वतः आने लगती हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेस करती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है। अगर आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, तो आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ आती हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की एबिलिटीज़ आती हैं। साथ ही साथ आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं। आप इन 3D मैट्रिक्स से दूर हो जाते हैं। जो रियल जो आपका पर्पस है इस लाइफ में आने का, उसको मीट कर पाते हैं, अपनी सोल को एनर्जाइज कर पाते हैं, असेंड कर पाते हैं। तो ये बेनिफिट होता है चक्रा हीलिंग और कुंडलिनी जागृत का। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इवन आपको लाइफ में मेंटल पीस भी मिलती है, क्योंकि आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती। सेकेंड मैसेज यहाँ पर है गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, वर्शिप लॉर्ड शिवा for his divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor। देखिए, कभी कभी आप भगवान से प्रे करते हैं कि प्रभु कुछ ऐसा कर दो जिससे कि मेरा ये बिगड़ा हुआ काम बन जाए, या प्रभु कुछ ऐसा कर दो कि मेरी लाइफ में जो बीमार है, या मेरी खुद की तबीयत ख़राब है, या किसी और की तबीयत ख़राब है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि हमारे लाइफ में ये बड़ा डिज़ास्टर आया हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, इसको दूर कर दो, तो जब आप भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो भोलेनाथ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, देखिए प्रॉब्लम्स आपके कर्म के हिसाब से मिलती हैं आपको, लेकिन वहाँ पर एक डिवाइन प्रोटेक्शन आपके लिए रहती है कि उस प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आप पर ना आए, और उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना भी भोलेनाथ का काम होता है। तो जब आप भोलेनाथ के भक्त होते हैं, जब आप भोलेनाथ, माँ गंगा, माँ पार्वती, भगवान गणेश, इन लोगों की, किसी की भी, मतलब आपके जो भी ईष्ट हैं, तो जब आप उनकी आराधना करते हैं तो आपके ईष्ट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। आपको रियलाइज़ नहीं होता, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल की हो, लेकिन आपको बहुत कम समय में उन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। ये एनर्जीज़ होती हैं। तो यहाँ पर जैसे गंगा प्योरिटी है, गंगा में हम कहते हैं कि स्नान कर लो तो हमें सारे हमारे जितने पाप हैं वो धुल जाते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। गंगा में स्नान करके पापी पाप नहीं धो सकते। पाप आपके कर्म का हिसाब तो भगवान करेंगे ही। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप शुद्ध विचार से गंगा जी में आप स्नान करते हैं और आप ये प्रण लेते हैं कि अभी तक जो गलती हुई सो हुई माता, लेकिन आगे नहीं होगी, आगे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी कि मेरे से मेरे जान पे बूझ के कोई गलती ना हो। अनजाने में की गई गलती वैसे भी माफ़ हो जाती है, बट जानबूझकर की गई गलती भगवान कभी माफ़ नहीं करते। चाहे आप गंगा स्नान कर लें, चाहे आप रोज़ रुद्राभिषेक कर लें, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं जब आप प्योर होते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।